40 साल की उम्र में संध्या की उस नरम समय में आरव एक अनजानी ट्रेन के डिब्बे में बैठा था। यह कोई आम रेलगाड़ी नहीं थी, बल्कि वह रेलगाड़ी थी जो कहानियों, सपनों और पुरानी यादों के बीच चलती थी। उस प्लेटफॉर्म पर गेंदे के फूल खिल रहे थे और चारों ओर हल्की ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। आरव ने जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खोला, उसने देखा कि अंदर बत्ती की जगह रंग बिरंगे कागजी लालटेन झिलमिला रहे थे और मंद धीमा संगीत बज रहा था, जैसे कोई शास्त्रीय राग धीरे धीरे मन को आराम पहुंचा रहा हो। डिब्बे के कोने में एक बूढ़ा दादा मुस्कुराते हुए बैठा था, जिसकी आंखों में वे सारी कहानियां थीं जो उसने जीवन में देखी थीं। आरव ने बैठते हुए पूछा, "ये ट्रेन कहाँ जाती है?" बूढ़े दादा ने हंसकर कहा, "ये ट्रेन तुम्हारे भीतर के सफर पर जाती है, उन हर याद और हर अनसुनी बातों के पार जो तुम भूल गए हो।" ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और आरव की आंखें सामने एक सुनहरा सूर्यास्त देख रही थी, जिसमें खेतों की हरियाली और दूर के पहाड़ चांदनी की चादर ओढ़े हुए थे। आरव ने धीरे से अपने मन में कहा, कहीं ऐसा भी होगा जहां मैं अपने खोए हुए सपनों को पा सकूं। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती, आरव को भीतर से एक गहरी शांति आने लगी। हवा में चंदन की खुशबू घुली हुई थी और कहीं दूर किसी मंदिर की घंटी बज रही थी। आसपास के दृश्य जैसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। मधुमक्खियां फूलों पर बैठ रही थीं, बच्चों की खुशबूदार हंसी आ रही थी और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हवा में लहराती थी। रात के अंधकार में लालटेन की रोशनी आरव के मन की उदासी और थकान को धीरे धीरे कम कर रही थी। वह महसूस करने लगा कि वह धीरे धीरे सपनों की दुनिया में जा रहा है, जहां सब कुछ संभव है और समय का कोई बंधन नहीं। ट्रेन की धीमी झनकार अब भी कानों में गूंज रही थी और आरव ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। उज्जवल चांदनी नदी के ऊपर फैल रही थी, जहां पानी साफ, शीतल और चमकीला था। नदी के किनारे बूढ़े पीपल का वृक्ष फैला हुआ था, जिसकी टहनियां हवा में धीरे धीरे लहराती थी, मानो किसी प्राचीन गीत की लय पर कदम बढ़ा रही हो। पेड़ के नीचे एक छोटा सा झरना फुसफुसा रहा था, जैसे वह कोई परलोक की कहानी बता रहा हो। आरव ने महसूस किया कि उस नदी की हर बूंद उसके भीतर की थकान को धो रही है। नदी की आवाज में एक जादू था जो मन की बेचैनी को बहा ले जाती थी। तभी उसे नदी के बीच में छोटी छोटी रोशनी की कश्तियां दिखाई दी, लालटेन से जगमगाती, जैसे आसमान के तारे धरती की ओर उतर आए हो। आरव ने सोचा, क्या ये वे कश्तियां हैं जो पुरखों के सपनों को लेकर चलती है? क्या इनमें छुपा है कोई अनकहा राज, कोई शांति का संदेश? जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, आरव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसका मन बहती नदी की तरह शांत हो गया। फिर उसकी नींद उसे उस पार ले गई, जहां सपनों और हकीकत के बीच की दीवार महीन हो जाती है और हर धड़कन के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है। आरव की नींद में वह बाग धीरे धीरे उभरने लगा, जहां रंग बिरंगे फूल शांति की खुशबू फैलाए हुए थे। वहां की हवा में चमेली और गुलाब की मादक खुशबू थी, जो उसके दिल को एक अनोखा सुकून दे रही थी। हवा की हल्की सरसराहट में कोई पुराना राग बज रहा था, जैसे वह बांसुरी किसी दूर के पेड़ की टहनी पर बज रही हो। पक्षी अपनी कोमल आवाजों में गीत गा रहे थे, जो शायद सदियों पुरानी भारतीय कहानियों को बयां कर रहे थे। आसमान नीला और साफ था और उसके बीच से कई रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, जिनके पंखों पर चमकती हुई बूंदें मानो रात्र की ओस हों। फूलों की पंखुड़ियां धीरे धीरे झिलमिला रही थीं और उनके बीच छुपी रेशमी मक्खियां जैसे तिलिस्म की तरह उड़ रही थीं। आरव ने महसूस किया कि यह बाग केवल एक स्वप्न नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों में छुपी वह जगह है जहां बचपन की यादें, माँ के हाथों की ममता और गीतों की मिठास साथ में रहते हैं। हर सांस के साथ बाग की खुशबू और हवा का संगीत उसके मन को और शांत कर देता। उसकी नींद
और गहरी होती जा रही थी। आरव की यात्रा अब उस पर्वत की चोटी की ओर बढ़ रही थी, जहां बसंती बहार के फूल पूरी घाटी में रंग जमा रहे थे। पर्वत की ठंडी हवाओं में गुलाबी कमल और पीले करमूल फूल हिल रहे थे, और दूर दराज की हवाओं में बांसुरी की मधुर तान गूंज रही थी। पर्वत के नीचे एक छोटा सा गांव था, जहां घरों की छतों पर दीपक जल रहे थे। बच्चे अपने हाथों में छोटी छोटी माचिस की डिब्बियां लेकर खुशी से दौड़ रहे थे, और बूढ़े दादा परदादा अपनी लोक कथाएं सुनाते हुए हंस रहे थे। गांव की गलियों से पूरब की ओर सूरज की आखिरी किरणें छन छन कर आ रही थीं। आरव ने महसूस किया कि ये स्थान समय के परे है, जहां आज और कल एक साथ रहते हैं, और हर सांस एक गीत बन जाती है। आसमान में उड़ते चकोर पक्षी उसकी कल्पना को ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे, और हर कदम पर प्रकृति की हरियाली और रंगों की मिठास उसके दिल को भर रही थी। शांत नदी के किनारे, फूल और पेड़ों के बीच, आरव ने खुद को पूरी तरह से मुक्त और सहज महसूस किया। उसकी आंखें भारी हो गई और उसने गहरे स्वप्नों की ओर कदम बढ़ाया। आरव ने सपनों के उस सफर में कदम रखा जहां विस्तृत रेगिस्तान के सुनहरे टीले नरम नरम हवा में हलचल कर रहे थे। चांद की ठंडी रोशनी में रेत के छोटे छोटे क्रिस्टल चमक रहे थे, मानो आकाश के तारे जमीन पर उतर आए हों। धीरे धीरे दूर कहीं एक बांसुरी की धीमी और मनमोहक तान सुनाई दे रही थी, जो हवा के संग बह रही थी। रेगिस्तान की तारामयी रात्रि में रेत के टीलों के बीच एक छोटी सी धार थी, जो पुराने समय की कहानियां और दिलकश धुनें सुनाती प्रतीत हो रही थी। आरव ने महसूस किया कि ये रेत के टीले उसकी जिंदगी की उल्लंघनों और फिक्रों को धीरे धीरे बहा ले जा रहे हैं, और उसकी आत्मा को हल्का हल्का कर रहे हैं। हर रेत का कण मानो उसकी नींद की कहानी का एक नया अध्याय बने। आसमान की ओर ऊपर उठते हुए वो तारे धीरे धीरे मंद होते गए, और आरव की आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। अब वह पूरी तरह से सपनों के उस सफर में खो गया था, जहां हर सांस एक नई सुकून भरी दुनिया की शुरुआत थी।